गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम फिर से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का साइंस का प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं, जिसमें से मैंने पार्ट 1 में पैक्डी टेबल का पार्ट 1 वीडियो करवाया था, जिसमें से तत्वों का जो आवर्त का वर्गीकरण से क्वेश्चन था। ये पार्ट 1 मैंने इससे जो बेसिक था बेसिक वाला कंप्लीट करवा दिया। तो आज इसका फिर पार्ट 2 वाला है, ये पार्ट 2 रहेगा, जिसमें से हम करने वाले हैं मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो छूटा हुआ क्वेश्चन है। तो आज का दूसरा वीडियो में मतलब कि आपका मतलब कि ये दूसरा क्लास में आपका सारा प्रेडिक्टेबल का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते, हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा प्रेडिक्टेबल से आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आधुनिक आवास सारणी के वर्गों का कुल संख्या कितनी है। तो बताइएगा आवास सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। 16 होती है, 18 होती है, 7 होती है, 9 होती है। चलिए, तो आवास सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 18। तो वर्गों की संख्या बोलिएगा तो 18। ठीक है, और इसमें बोलेगा तो इसमें जैसे वर्गों की संख्या बोले 18, इसमें फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो उसमें फिर और भी इसका अलग से क्वेश्चन आएगा, उसको भी करेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला आवास सारणी है, तो थोड़ा आवास सारणी पे आप लोग ध्यान दीजिए। ये वाला जो ग्रुप है आपको नेक्स्ट मतलब पिछला वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता चुका तो कि ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है। इसी से सारा क्वेश्चन रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, इसलिए अभी डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं तो फिर उसमें से भी सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारा पहला वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आता है, थर्ड में कौन सा था, फोर्थ में कौन सा था, कौन कौन सा ग्रुप आता है, ये कौन सा ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इसको हाइड्रोजन ग्रुप के नाम से, ये सब मतलब ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया हूँ। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला नॉन मेटल होता है, मेटेलिक होता है, मेटल होता है। ठीक है, तो ये वाला तो आवर्त की संख्या बोला है ना, तो किसमें इसमें क्या बचा आवर्तों की संख्या। तो टोटल कितनी थी आधुनिक आवास सारणी में वर्गों की संख्या बोला है, तो वर्गों की संख्या कितनी थी 18। तो 18 देखिए कैसे वर्ग होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल वर्ग की संख्या 18। तो याद रखिए वर्ग की संख्या कितनी 18। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित में से किस समूह को तत्वों को सिक्का धातु के नाम से जाना था। बताना सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। ये सब एक्सप्लेन कर दिया सिक्का कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा होता है। पहला फर्स्ट का बी में, फर्स्ट का ए में, सेकंड का ए में, थर्ड का ए में। चलिए बताइए सिक्का धातु के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए तो सही आंसर क्या होगा इसका, सही आंसर होगा 1 का बी। तो ऑप्शन नंबर ए, तो 1 का बी वाला। चलिए तो जानते हैं, देख लेते हैं कि तत्वों का सिक्का वाला धातु किसे जाना जाता है। ठीक है, तो सिक्का वाला धातु चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे पेरियोडिक टेबल कहाँ पे है, पेरियोडिक टेबल पे हम लोग देख लेते हैं सिक्का वाला धातु। देखिए ये वाला है, तो 1 का बी बोला है ना, तो 1 का बी कहाँ पे है, देखिए आप ढूंढिए। देखिए यहाँ यहाँ पे होगा सिक्का वाला धातु, ये वाला। तो ये वाला है ऑप्शन नंबर 1 का बी। तो ये वाला है 1 का बी। ठीक है, इसमें कौन कौन है, सी यू, ए जी, ए यू, आर जी। तो ये सारा जो है ये टोटल सिक्का वाला धातु है। ठीक है, तो ये बता दिए। ऊपर वाला जो ये वाला था ये क्षारीय धातु था, जस्ट बता दिए थे क्षारीय धातु सिक्का वाला धातु। अब देख लिए 4 ग्रुप 17 में हेलोजन ग्रुप है, तो ये 17 वाला हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी ग्रुप 18 जो है ये नोबल गैस है। तो 18 वाला ग्रुप जो है 18 नोबल गैस है, 17 वाला जो हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, तो ये सभी याद है, ये हेलोजन ग्रुप है। ठीक, चलिए अभी क्वेश्चन है बहुत सारा, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, सारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखते हैं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। तो क्या है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भारों के मतलब परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो इसमें बोला कि इसको परमाणु भार के, ठीक है, भार के अनुसार बताना है कि तत्वों का रासायनिक गुण और भौतिक गुण जो होता है भार के अनुसार बताना। कौन बताया था, रदरफोर्ड, मोसले, न्यूटन और मेडलेव। चलिए बताइए भार के अनुसार बताना है कि भार के मतलब परमाणु तत्व का मतलब भार के अनुसार कौन बताता है। तो कौन बताता है, ये कौन बोला था, मेडलेव। तो कौन बोल रहा है, भार का अनुसार बताया था मेडलिव। ठीक है, तो याद रखिएगा मेडलिव। ठीक है, तो भार का अनुसार बोलेगा तो मेडलिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से आधुनिक आवास सारणी के कुल संख्या बताना है। पहला है 16, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बताइए कि आधुनिक आवास सारणी में इसमें क्या आवर्त की संख्या बताओ। पहला में था वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या कितना 18 था, और आवर्त की संख्या क्या हो जाएगा 7। तो आवर्त की संख्या 7 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु। तो बताना सबसे भारी धातु कौन सी है। पहला है पारा, ओसियम, सोना, ऑप्शन में डी चांदी है। ये ठीक है, तो ये चांदी है। तो बताना है कि कौन सी सबसे भारी धातु है। चलिए बताइए। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑस्मिक। तो ये ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, तो बताना विद्युत का सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन सा तत्व है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो बताइए विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व? फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है विद्युत ऋणात्मक तत्व, बताइए फ्लोरीन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरियोडिक टेबल का इससे ये मतलब सेकंड सीरीज से और फर्स्ट सीरीज से मिला के इससे ज्यादा पेरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे 2 नंबर फिक्स है कि आपका कोई भी एग्जाम साइंस का एग्जाम दे रहे तो उसमें से पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु बताना। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, लिथियम या मैग्नीशियम। चलिए बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? चलिए तो हम लोग आगे बार बताते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए तो क्या हो जाएगा? लिथियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सबसे हल्की धातु? लिथियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तत्वों के भौतिक, इसमें क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण की उनकी परमाणु संख्या। देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या पूछा है ना, अगला भी क्या था? परमाणु भार। तो इसमें परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बताना परमाणु संख्या के आधार पर कौन करता है? रदरफोर्ड, ल्यूलैंड्स, मोसले और मेंडलीव। चलिए बताइए। चलिए तो परमाणु संख्या के आधार पर कौन बोला था? मोसले। ठीक है, परमाणु संख्या को बोलेगा तो मोसले, और परमाणु भार के अनुसार बोलेगा तो भार के अनुसार बोलेगा तो मेंडलीव। ठीक है, तो याद रखें मेंडलीव। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से आवर्त सारणी क्या है? आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो बताना आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 18 होती है। चलिए बताइए। तो दूसरे में पूछा है ना, तो दूसरे में बताइए कितना होता है, कितना हो जाएगा इसका दूसरे में? चलिए बताइए। दूसरे में क्या हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन में बी क्या हो जाएगा? दूसरा में हो जाएगा 8। देखिए कैसे 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 निकालते हैं वो भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो मोसले के द्वारा क्या बता रहा? मोसले के द्वारा मतलब नंबर के एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उन्होंने बताया था चार चार मतलब भागों में, चार मतलब 4 ग्रुप में बांटा था। कौन कौन ग्रुप था? एस, पी, सी और एफ। ये ग्रुप याद रखिए, एस, पी, सी, एफ। ठीक है, जिसमें से पहला ग्रुप में कितना था? 2, दूसरा में 8, उसमें तीसरा वाला में कितना था? 18, और चौथा में कितना था? 32। तो ये याद रखिएगा 2, 8, 18, 32। तो इसलिए तो इसमें बोला दूसरे ग्रुप में कितना? 8। तो पहला ग्रुप में देखिए 2, दूसरा ग्रुप में 8, तीसरा ग्रुप में बोलेगा, तीसरा ग्रुप में तो 18, और चौथा ग्रुप में बोलेगा तो 32। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर का हिसाब मोस्टली का आंसर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक ने पोलेनियम क्या है? पोलेनियम तत्व की खोज किया था? क्या आइरिन क्यूरी, फ्रेडरिक जलविग, एफ.डब्ल्यू. ऑर्स्टन और मैडम क्यूरी। तो बताइए मतलब कि पोलेनियम का किसने खोज किया था? तो कौन किया था? मैडम क्यूरी। तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी मैडम क्यूरी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में करते हैं। निम्नलिखित में से क्षार क्या है? क्षार धातु को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा था? बताना क्षार धातु को आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग में रखा गया था? पहला है सेकेंड का ए, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का बी, ऑप्शन नंबर सी थर्ड का ए और ऑप्शन नंबर 1 का ए। तो बताइए कि किस में रखा है? क्षार वाले धातु के बारे में बताना है आपको। चलिए तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट का ए। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए में। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट का ए में कौन कौन सा क्षार धातु है। क्षार धातु का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे क्या का ये वाला फर्स्ट का ए में हीलियम, लिथियम, नेट्रियम, पोटेशियम, रेडियम, कैल्शियम और फेरियम। तो ये टोटल क्षार धातु है। तो ये याद रखिएगा क्षार धातु। ठीक है, फर्स्ट का ए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक आवाज का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवाज मतलब कि प्रत्येक आवाज का प्रथम सदस्य क्या होता है? एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है, एक उपधातु होता है, एक क्षार धातु होता है, एक अक्रिय गैस होता है। तो प्रथम सदस्य क्या होता है? चलिए तो क्या होता है? एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है। तो ये भी याद रखिएगा, एक प्रकार का अक्रिय गैस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सी अक्रिय गैस जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते? तो बताइएगा रेडॉन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते तो रेडॉन गैस। ठीक है, चलिए अगला है पौधे के पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा? तो पौधे के पर्णहरित जो होता है वो फोटोसिंथेसिस, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा मैग्नीशियम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुका है? तो कुल कितने तत्वों की खोज हो चुका था, आप लोग बताइए। चलिए तो कुल तत्वों की संख्या कितनी खोज हो चुका था? 18। ठीक है, जिसमें से हम पहला वीडियो में बता दिए, जिसमें से नेचुरल, ठीक है, नेचुरल तत्व कितना है? तो 94 बताइएगा। उसमें से कृत्रिम जो कितना है? कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम जो मानव निर्देशक हो जाएगा तो 24। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
24। इसमें से फिर बोलेगा धातु कितनी है, तो ये भी याद रखिएगा। धातु कितना था 91, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पूछ देगा तो बता देगा। अधातु कितनी है, तो अधातु कितनी बताइएगा, अधातु बचेगा 20, उपधातु बताइएगा 7। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है। ठीक, चलिए फिर अगला है कौन सी अधातु सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताना द्रव्य अवस्था में कौन सी पाई जाती है, तो ये द्रव्य अवस्था में ब्रोमीन पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बोलेगा इसमें क्या बोलता है, अधातु पूछा है ना, अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। इसमें बोलता था धातु कौन सी जो कम रेखता पे धातु से पूछेगा, तो इसमें बोलेगा मरकरी, इसी को बोलते हैं पारा, तो ये बात रहेगा पारा। तो यदि धातु बोल देता है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है तो पारा बताइएगा। ठीक है, चलिए ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, तो यह भी याद रखिएगा हल्की गैस, जिसमें से बैलून वगैरह जो रहता है, ये सब बैलून को क्या करता है, जिसमें गैस भर के क्या उड़ा दिया जाता है, तो ये जल्दी उड़ जाती है। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन गैस। ठीक है, याद रखें। सबसे चमकदार और कठोर अधातु, तो सबसे चमकदार और कठोर कौन सा, हीरा, तो यह भी याद रखिएगा हीरा। तो पेरियोडिक टेबल का मतलब कि इतना सारा क्वेश्चन हो गया और 2-3 क्वेश्चन है। आवास पानी में सबसे हल्की गैस, तो हल्की गैस बताइएगा, तो हीलियम, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम। ठीक है, उस तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें से समान संख्या में प्रोटॉन और क्या होता है भिन्न संख्या न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें होता है समस्थानिक, तो याद रखिएगा जिसका क्या था, समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये रहेगा समस्थानिक। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, बस इतना ही। तो आज का क्या करना है आपको, क्या करना है, सबसे ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो कोई भी नए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट हमेशा मिलता रहे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों पेरियोडिक टेबल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं पढ़ना है, बस इतना क्वेश्चन एग्जाम से जाने से पहले इतना करके जाइएगा, आपका एग्जाम में सारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं, इतना क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं ना, इससे पेरियोडिक टेबल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना ही, जो कोई नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर